हमारे बीच में एक एडमिन है, मनोज नायर सर, यूएई से हैं। आज मैंने इनको बुलाया था, लेकिन कुछ स्पेशल एंगेजमेंट के कारण से नहीं आ पाए थे। तो सर का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और सर से आप लोग ना कुछ मतलब ऐसे ऐसे पहलू पे सर का आप लोग सुनिए, और सर आपको जो बताएंगे, आज के न्यूज़ लेटर भी आ चुका सर, उसको मुझे आशा है कि आप लोग के सामने रखेंगे भी। और कंपनी का क्या क्यों करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि क्यों करना चाहिए, होता है ना मन में, यार जा लाइफ स्टाइल ही क्यों करें। बहुत सारी कंपनियां हैं, वो नहीं करें, 10 दिन 20 दिन आती है चली जाती है। इंडिया में तो ये प्रचलन बहुत जोरों से है। तो सर से सुनिए। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू। वेलकम वेलकम नायर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू चंदन पांडे जी। थैंक यू विजय राठौड़ साहब, आपने इधर पे इनवाइट किया। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पूरा लाइफ बाहर रहा हूँ, लेकिन जितना जमता उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो कोई क्वेश्चन आंसर लेना है या डायरेक्ट कुछ सुनना है? मैं कुछ बताऊं कंपनी के बारे में, क्या है कैसे कंपनी है? के बारे में थोड़ा विजन मिशन बताइए सर, क्लियर कीजिए। और जो अब न्यूज़लेटर आया है उसके बारे में थोड़ा जी सा आप ब्रीफ कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक थैंक यू है। सर। कंपनी के बारे में अगर बात करें की जाए तो मैंने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मेरा सीनियर। ठीक है, मुझे जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो खुद भी कंपनी के बारे में कुछ जानता नहीं था, और वो खुद भी एकदम इनएक्टिव था। तो मैं तो खुद ही बैठ के इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि ये इतना कंपनी बता रही है कि इतना पैसे दे सकती है, ये सच हो सकता है कि नहीं। इसके बाद में मेरा पहला रिसर्च था एडवर्टाइजिंग कंपनी, इंटरनेट इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कैसे चलता है और उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। वो जब मैंने चेक किया तभी मुझे पता चला कि हाँ, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग बिजनेस जो है $1 ट्रिलियन टर्नओवर वाला बिजनेस है साल का, डॉलर में। तो उसमें से अगर ये कंपनी इतना दे भी रही है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे हमारे बीच में आने वाला है। इसका मतलब ये कंपनी टिक सकती है, और कंपनी का प्लान भी इतना मजबूत है कि कंपनी ने इतने ब्रिलियंटली इसको डिजाइन किया है कि अभी हम एडवर्टाइजिंग देखेंगे, एडवर्टाइजर्स हम लोगों को पैसे देंगे हर रोज के, वो जमा होंगे। उसके बाद में हम उस पैसे से हमारा लाइफस्टाइल एक्टिवेशन करेंगे। जैसे लाइफस्टाइल एक्टिवेशन करेंगे उसमें से एक पार्ट अमाउंट हमारे 7 लेवल में बटेगा। उसके बाद भी कंपनी के पास में पैसे बचते हैं, जिससे कंपनी अपना ऑपरेशंस करेगी और प्रॉफिट बनाएगी। दोस्तों, ये जो एमएलएम का बिजनेस होता है, इसमें कंपनी अगर ज्यादा पैसे दे रही है तो शक होता है लोगों को। इसीलिए वो शक पहले दूर करना चाहिए। तो हमें पहले ये पता करना पड़ता है कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है और कंपनी कितनी स्टेबल रह सकती है और कितने लंबे अरसे तक टिक सकती है। जिस हिसाब से या लाइफस्टाइल का प्लान है, कंपनी हर महीने इनकम बनाएगी, और हर महीने अगर लोगों को इनकम बनेगा तो लोग नेटवर्क भी बड़ा करेंगे, और जैसे नेटवर्क बढ़ते जाएगा कंपनी का इनकम भी बढ़ता जाएगा। तो वो कहते हैं ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई मारेगा क्यों। तो इसी तरह से या लाइफस्टाइल को जब हर महीने उनका इनकम बढ़ते जाने वाला है तो उनको बंद करके भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर टिकेंगे तो अगले महीने और पैसे बनाएंगे, इससे ज्यादा बनाएंगे। और कंपनी का विजन जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ये दो प्लान के ऊपर रुकने वाली नहीं है। उनका जो क्लब जो है और या कार क्लब जो है, ये सारे भी उन लोग को एडिशनल रेवेन्यू बनाने का सोर्स है उनके पास में। तो या लाइफस्टाइल एक कम्युनिटी बना रही है वर्ल्ड वाइड। जैसे हम लोग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में बनाते हैं, उस तरह या लाइफस्टाइल तो एक वर्ल्ड वाइड कंपनी कम्युनिटी बना रही है। जो आजकल यूट्यूब फेसबुक वगैरह जिस तरीके से पैसे बनाते हैं एक कम्युनिटी के उपसे, लेकिन उनके उस कम्युनिटी अभी हमारे पास में फेसबुक है, हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उसको देखने के लिए या कुछ चीजें प्रमोट करने के लिए। लेकिन या लाइफस्टाइल में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चालू हो, या हम तो इंतजार में है कि या लाइफस्टाइल हमारे लिए कुछ नया लाए तो हम उसमें ज्वाइन करें। तो इसका मतलब जो बाकी कंपनियां पुश हमें जबरदस्ती करवाना चाहती है, हम या लाइफस्टाइल के लिए खुद होके करने के लिए तैयार है। तो सोचिए कि ये या लाइफस्टाइल कहाँ तक पहुंच सकती है ये कंपनी। ये है कंपनी का स्ट्रेंथ। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग, हम मेंबर्स, जो कंपनी कम्युनिटी बोलती है, वो है कंपनी का स्ट्रेंथ। तो इनका विजन बहुत लंबा है, और ये ये कम्युनिटी के साथ में ये कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी राठौड़ साहब ने बताया कि कंपनी या कॉइन लॉन्च करने वाली है। अभी जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो तभी कोई नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए। वो तो जीरो से चालू हुआ था, और अभी $50,000 पर कॉइन का रेट चल रहा है आज की तारीख में।
और सारी दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है। तो हम एक ऐसे कंपनी के साथ में जुड़ी है जो आज नहीं 2 स्टेप आगे कल और परसों का सोच रही है और हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रही है। क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है वो भी टेलीविजन या न्यूज़पेपर या होर्डिंग से हट के जो परसेंटेज अभी आप 2017 का अगर देखोगे तो 68% एडवर्टाइजिंग ट्रेडिशनल मीडिया यानी टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स इस पे चलता था और 32% इंटरनेट एडवर्टाइजिंग चलता था, डिजिटल एडवर्टाइजिंग जिसे कहते हैं। अगर आप 2020 का स्टैटिस्टिक देखोगे तो ये सीधा उल्टा हो गया है। अभी 32% ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग हो रहा है और 68% ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो ये जो आगे का ट्रेंड है उसके साथ में हम लोग जुड़ रहे हैं। अभी नोकिया और सैमसंग और आईफोन का अगर आप सोचोगे तो नोकिया सबसे बड़ी टेलीफोन मोबाइल फोन कंपनी थी, लेकिन वो समय के साथ बदले नहीं। तो क्या हुआ, सैमसंग और आईफोन आके उनका मार्केट खा गए। उसी तरह हम अभी ऐसे कंपनी के साथ में जुड़े हैं कि जो फ्यूचर के सोच के चल रही है। तो इसमें सक्सेस तो सबको होना ही होना है। ठीक है, ये है कंपनी के बारे में। और कुछ कवर करना है राठौर साहब, चंदन पांडे जी? सर जी सर, आज का जो आज जो अभी न्यूज़लेटर आया है ना, उसके बारे में जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो अच्छा है। ये देखिए न्यूज़लेटर में आज जो आया है वो काफी लोग अगर उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं तो वो गलत समझेंगे उसको। ये जी 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 न्यूज़लेटर आज काफी पॉजिटिव न्यूज़लेटर है। जी। अभी कंपनी को अगर किसी भी तरह से हमें और पुश करना था, कोशिश कर रहे थे कि अगर पैकेज खरीदो खरीदो, अगर वैसा कोशिश करने का होता तो कंपनी और एक्सटेंड करती। ठीक है, कंपनी ने आज जो कैंपेन है मदर ऑफ ऑल कैंपेन, जिसमें 20 गुना क्रिप्टो और 20 गुना शेयर्स दे रही थी, वो प्रमोशन बंद कर दिया है और बहुत जल्द एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम भी बंद करेगी। और इसका मतलब है कि कंपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और आपने आज काउंटर भी देखा होगा तो काफी फास्ट स्पीड में वो काम हुआ है। तो कंपनी के साइड से भी जो करने का था वो सब करके कंपनी ने किया हुआ है। और इसमें न्यूज़लेटर में लिखा भी है कि कंपनी का बैकएंड का भी काम बहुत जोर शोर से चालू है और बहुत जल्द एडवर्टाइजिंग पैकेज बंद कर देगी करके लिखा है। अगले हफ्तों में लिखा है, स्पेसिफिक दिया नहीं लेकिन कुछ हफ्तों में बंद कर देगी लिखा है। इसका मतलब वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन है कंपनी का। तो अभी ये सही वक्त है, अगर जिसने भी पीवी नहीं किया है तो करवा लीजिए, किसी को अगर पैकेज लेना है तो ले लीजिए। क्योंकि अब भी पैकेज पे पूरा जो मदर ऑफ ऑल कैंपेन का बेनिफिट था वो तो अभी नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी थोड़े वक्त के लिए अभी भी पैकेजेस अवेलेबल है, तो किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं। जो नहीं लेना चाहते उसमें कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है। कंपनी तो किसी को फोर्स नहीं कर रही कि आप लो, लेकिन खुद लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट पैकेज लेते जाए और अपना इनकम बढ़ाते जाए। लेकिन मैं अगर बोलूंगा तो एडवर्टाइजमेंट पैकेज से ज्यादा लाइफस्टाइल प्लान पे है अपना स्ट्रेंथ, क्योंकि अपना कंट्रोल है सारे लोगों पे। जो हमारे फर्स्ट लेवल पे उन पे कंट्रोल है, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग कंपनी से लोग आएंगे उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और वो हमारे लाइफस्टाइल प्लान में भी नहीं आने वाले हैं। तो जो श्योर शॉट और जो सबसे बड़ी और मजबूत इनकम जो है वो लाइफस्टाइल प्लान पे है। तो 7 लेवल का नेटवर्क अगर बना लिया एक बार तो वो लाइफ टाइम चलेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये है कंपनी के बारे में भी। और जो अभी अपने न्यूज़लेटर जो आया है उसके बारे में भी इतना है। अगर उसमें और कोई क्वेश्चंस पूछना है, और कुछ एक प्रमोशन भी रखा है कंपनी ने कि वीकली प्रमोशन है, प्रमोशन नहीं बोल सकते उसको, एक कंपटीशन की तरह रखा है कि जो सबसे कंपटीशन। ज्यादा पीवी करेंगे अपना 7 लेवल में, तो पहले 3 लोगों को उसके लिए कंपनी कुछ प्राइस देगी और बाकी 20 लोगों को, जो उसके अगले 20 है, उसको 500% का फ्यूचर शेयर्स मिलेगा उनके जो भी परचेसेस है उसके ऊपर। और बाकी जी जी नॉर्मल जो हो रहा है उसके 20 लोगों के अलावा कोई करेगा तो उन लोगों को स्पेशल प्रमोशंस कुछ भी नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी की तरफ से। हम जी लोग जी हमेशा समझते थे हाँ कंपनी तो बढ़ाने वाली है बढ़ाने वाली है, ये क्या ये कंपनी बढ़ाती रहती है। तो जी जी अभी चीजें सीरियस होती जा रही है, तो हमको अपना जी। काम अभी दुगने स्पीड से बढ़ा के खत्म करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सर, 3 क्वेश्चन थैंक इससे यू। निकल के आ रहे हैं, 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। जी ठीक है, 3 ही जी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। पहला क्वेश्चन जी है जी कि बिल्कुल। अगर कोई बंदा अपना खुद का 10 यूरो से पर्सनल वेरिएशन कराता है तो उसको जी क्या मिलेगा अभी? देखिए वो थोड़ा क्लियरली मुझे कल मिले पता चलेगा, लेकिन जो नॉर्मल शेयर्स भी मिलते हैं
साइन अप करने पे जो 200 यूरो का शेयर मिलता था वो शायद वैसा ही कंटिन्यू होगा। वो फिर भी मैं ओके क्लैरिफिकेशन करके अपने मेन स्ट्रीम में डाल दूंगा और आपको भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, चंदन पांडे जी को भी, और आपको भी मैं पर्सनली मैसेज कर दूंगा वो क्लैरिफाई करके। जी सर, जी क्योंकि सर, ये थैंक यू। जब ये न्यूज़लेटर लॉन्च आया उसके बाद में मैं दूसरे अफ्रीका की मीटिंग में था और उसके बीच में से मैं उसके इधर पे आया हूं, तो मैंने भी पूरी तरह से वो जी पढ़ा नहीं है अभी। जी जी, ठीक है हमारा भी यही हाल है। ठीक है। जी। दूसरी बात कि उसके स्पॉन्सर को क्या मिलेगा ये भी डाल दीजिएगा। और पैकेज खरीदी पे, जो अभी पैकेज खरीदी जा रहा है, उस पे मेरे ख्याल से 200% शेयर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, जी वो जी भी जी। क्लैरिफाई कर। 200% मतलब दुगने, अगर 100 यूरो का शेयर खरीदा है तो 200 यूरो का हाँ, शेयर 100 यूरो और का 200 पैकेज यूरो का। खरीदा है तो दो, हाँ हाँ। जी जी हाँ जी, 100 यूरो का वही पैकेज मिलेगा। खरीदा है तो 200 यूरो के शेयर्स और 200 यूरो के क्रिप्टो करेंसी। हाँ डबल पहले वाला फंडा 2000 नहीं। मिलते थे। हाँ पहले हाँ, वो 2000 नहीं मिलते है। थे, वो नहीं है। और कंपनी ने जी वन जी फॉर जी वन भी बंद कर दिया है। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो भी बहुत अच्छी तरह से स्पीड बढ़ेगी। और सर, जी एक बिल्कुल। बात और क्या पूछना चाहता हूँ कि जो अरुण सर ने पिछली मीटिंग में हम लोग को कहा था, और हमारी जी एडमिन मीटिंग में भी मेरे ख्याल से कहा था शायद, तो वेब बेस्ड ट्रायल शुरू होने वाला है, तो क्या 28 तारीख के आसपास की बात कर रहे थे, तो क्या वो भी जरा क्लेरिफाई करिएगा। ठीक। जी, जो वो इन्फॉर्मेशन जो अरुण सर ने शेयर की थी वो तो 28 से पहले होगी। वो आप जैसे आपने बोला कि बोला था, तो मतलब अभी तो उसका टाइम हम्म आया नहीं है। बैकएंड में काफी हम्म टेस्टिंग और इंटीग्रेशन का काम चालू है। ये भी मैं न्यूज़लेटर जी, में भी लिखा है और काफी पॉजिटिव तरीके से चल रहा है वो। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर वैसा बोला है तो उसका टाइम अभी तक तो आया नहीं है, तो हम लोग उसको अभी कंफर्म, वो डेट होने के बाद में अगर नहीं आया तो हम लोग पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं आया करके, लेकिन अभी तक तो वो जी डेट जी तो जी, आई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। सर। थैंक यू सो मच सर। और ना नो आप प्रॉब्लम। यहाँ पे आए, बहुत 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 धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच बस सर। खुशी, मुझे तो खुशी है कि मैं तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि चंदन पांडे जी का और आपका एक मीटिंग अटेंड करूं। तो आज जी जी आज जी वक्त निकला वो आने का। आज सुबह मेरी पांडे जी के साथ में मीटिंग चल रही थी, तो तभी उन्होंने जी बोला था जी कि जी आज मिलना है। तो मैं बोला कि मैं दूसरी मीटिंग में हूँ, लेकिन अगर आपका मीटिंग खत्म नहीं हो तो मैं वो खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा करके, इसलिए फिर मैं आ गया। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सो हम मच, लोग आप आते रहिएगा प्लीज। नो आप ऐसे प्रॉब्लम। ही आते रहें, और हमारे लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। लोग आज जानते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। लोगों को लगता है कि इसमें 110% लोग इंडिया से ही जुड़े हुए हैं। और चलिए, बहुत लोगों का अपना अपना सोच है, जिस हिसाब से लोग ये नहीं, सोचते हैं। उसका एक रीजन है ना चंदन पांडे हाँ जी। अभी जी क्या जी है कि आप वर्ल्ड पॉपुलेशन लोगे तो सबसे सेकंड नंबर का पॉपुलेशन इंडिया का है। ठीक है, इंडिया चाइना में कोई भी, ये कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से वहां पे ज्यादा नेटवर्क के इसमें ज्यादा लोग होते नहीं है। और वो अपना प्लस सिर्फ जी लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अगर हम चाहे भी तो उन लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत कम प्रतिशत के लोग हैं जो इंग्लिश बात करते हैं, और अगर वो हम्म, इंग्लिश बात करते हैं तो वो चाइना से छोड़ के बाहर बाहर निकल चुके होते हैं, यूएस में होते हैं या कहीं ना कहीं होते हैं वो लोग। तो बिल्कुल प्रॉब्लम ये बिल्कुल है। सर। तो इंडिया का सबसे बड़ा एसेट ये है। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, अमेजोन क्यों यूएस की कंपनी आके इंडिया में ओपन की है? क्योंकि जो मार्केट बेस है वो बहुत बड़ा है। और ठीक है, हम्म, और हमारी क्या है कि हमारा कल्चर बहुत अलग है। इंडिया का कल्चर जो है उसमें दोस्ती और रिश्तेदारी ये बहुत को अहमियत दी जाती है। तो जी क्या जी है कि एक अगर जुड़ गया तो अपनी पूरी फैमिली को उसमें जोड़ देता है और सारे अपने दोस्तों को ले आता है। तो नेटवर्क बहुत स्पीड में बढ़ता है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है जो हमको ये करवाता है। क्या है कि आज आज मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई और मैं वो अकेला करूंगा, और कल उठ के मैं उसमें अगर पैसे बना बना लेता हूँ तो मेरा मेरा भाई या मेरा जो खास दोस्त है मुझे क्या पूछेगा? अरे मनोज भाई, आपने ये किया, मुझे क्यों नहीं बताया था? वो टाइम पे मैं भी करता था ना। तो ये बिल्कुल सही सर। होता नहीं है। तो इसलिए हमारी हमारी हमारा सोचने का तरीका ये है कि हम अगर आगे जा रहे हैं तो हमारे साथ वाले आगे जाए। तो ये होता है कि हम हमारे सारे क्लोज लोगों को इमीडिएटली ज्वाइन करवा लेते हैं। तो एक बार एक टीम बन गई तो फिर वो नंबर्स बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इंडिया के लोग काफी एजुकेटेड है, सारी चीजें खुद ऑनलाइन में काफी प्रेजेंस है। तो इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा तादाद में वो बढ़ रहा है ये नेटवर्क। और जी बाकी जी कंट्री का पॉपुलेशन भी देखोगे तो इंडिया के सामने कुछ नहीं है ना। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कन्वर्जन रेशियो भी कम होता है। और हम्म, हम लोग भी अभी इंडियंस ही है, लेकिन हम तो इधर दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं। तो जी इधर से भी जी हमारी टीम बनती है तो हम इंडिया में ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन मेरी टीम तो अभी 9 कंट्री में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो बिल्कुल नहीं है, सर। लेकिन जो जो रेशियो आता है साइट पे, जो हिट दिखता है वो एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर ही होता है। मैं अभी कतर में हूँ, कतर का पॉपुलेशन पता है आपको क्या है? 30 लाख, 28 लाख है पॉपुलेशन। तो ये मैं हम्म, किस, अगर इधर मैं सारों को ज्वाइन करवा दूं तो भी
वो वेबसाइट पे दिखाई नहीं देगा कि हाँ कतर से इतने लोग एक्सेस कर रहे हैं या कतर इसमें ज्वाइन किया हुआ है करके, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है रीजन मेनली इंडिया दिखने का। वो जितना कतर का पॉपुलेशन है हमारा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का उतना ही है आपके सर। डिस्ट्रिक्ट का होगा वही। जी जी जी, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत मनोज। धन्यवाद आपका। ऐसे ही आते ओके, रहें थैंक यू। और हमें कुछ जी ना कुछ जरूर सिखाते जरूर, रहें। जी आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। और अभी अपनी एकेडमी चालू होगी तो काफी अच्छी तरीके से सबके साथ में इंटरेक्शन भी होगा। जी जी ठीक है, जी 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 सर, जी सर सर, जी ओके, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। थैंक और कोई यू सवाल तो वेरी नहीं है मच ना? सर। नहीं सर, और फिलहाल तो चंदन जी आपके पास। मेंटोर से और लोग भी हैं, मैं पूछ लेता हूँ अगर इनका बहुत ज़्यादा वो सवाल। मेंटोर से आप लोग अगर चाहें तो सर से सवाल कर सकते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि आपकी टीम पूछ रही है। जितने भी मेंटोर्स हैं आप अपना सवाल रख सकते हैं। सर का अगर जो बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना ब्रीफली इन्होंने आज बताया और काफी कुछ क्लियर हो गया सर से। और हम चाहेंगे कि आने वाले मंच में सेशन में आप हमारे साथ सहयोग करें और हमारे इस मंच में एजुकेशन भी दें। और जैसा कि आप जरूर, बता रहे हैं कि अपना एकेडमी भी होगा तो बेशक हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। थैंक यू सर, जी थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एकेडमी में हर लैंग्वेज में कोशिश करेंगे, ताकि तो चंदन पांडे जी, विजय राठौड़ जी से भी वो टाइम पे हेल्प लगेगी, क्योंकि बाकी जो ट्रांसलेट करके बिल्कुल बाकी बिल्कुल लैंग्वेजेस सर। में बनाना है तो उसमें सब आप विजय राठौड़ जी तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं। तो बिल्कुल हम एक थैंक यू सर। स्टैंडर्ड सिस्टम बना देंगे, तो उसमें अगर आपका वॉइस ओवर आ जाएगा और हिंदी में अगर हम लोग कर लेंगे तो वो भी एक बढ़िया टूल हो जाएगा सबको काम करने के लिए। सर सर ठीक है, सर तो उसमें जरूर जरूर होगा जी वो सर, भी। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर आप इधर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सर आपसे कि आप आते रहिए सर और हम लोगों को गाइड करते रहिए, जिससे आपके सारे हम लोग भी आगे बढ़े। और हमारे वैसे एडमिन्स यहाँ पर बहुत नंबर वन सुपर एडमिन है। वी आर प्राउड ऑफ देम, वी आर प्राउड ऑफ देम थैंक यू। इंडियन जी जी, लीडर्स। चंदन पांडे जी और विजय राठौड़ साहब बुलाएंगे और हम ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी बात ये है कि मैं बहुत लेट में एडमिन बना हूँ। ठीक है, मेरा नंबर आप देखो तो 44 है। तो और मैं खुद भी बहुत लेट ज्वाइन किया, मैं मई में ज्वाइन किया था, लेकिन 3 महीने मैंने कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद पता ही नहीं था कि ये क्या है बिजनेस और किसको कांटेक्ट करना है। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में अभी चंदन पांडे जी और इनसे जब मेरी खास मुलाकात होनी चालू हुई, तो फिर अभी आप जब भी बुलाएंगे मैं तो हूँ, हाजिर हूँ। फ्री होगा तो इमीडिएटली आ जाऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक सर, यू सो थैंक मच, यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नमस्कार मनोज जी, धनंजय बात कर रहा हूँ नमस्कार। मुंबई से। नमस्कार धनंजय जी, जी बॉम्बे से हो आप? जी ठीक जी, है, मैं भी बॉम्बे से ही हूँ। ओके। चलो ग्रेट, तो मिलना हो जाएगा जल्दी। ओके वेल बिल्कुल मनोज जी, मैं बिल्कुल। ये जानना चाहता हूँ करंटली आप कौन से मीटिंग्स लेते हो फिलहाल ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे मेनली मैं इंग्लिश कंडक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी टीम नाइजीरिया, दुबई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, इन जगहों पे। तो ये सारे क्राउड में मुझे इंटरनेशनल लेवल में इंग्लिश में लेता हूँ मीटिंग, ओके इंग्लिश प्रेजेंटेशन होती है। ओके, तो और हिंदी हिंदी आप सुन रहे हो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी हिंदी उतनी साफ नहीं है, मैं वर्ड्स ढूंढता फ्लुएंटली रहता हूँ बात बात कर रहे हैं करने सर, के लिए। बहुत ठीक है, तो बहुत क्लियर है सर, इसलिए बहुत। जी बोलिए। जी, तो जी इंग्लिश में मैं मेनली लेता हूँ मीटिंग्स। तो इंग्लिश प्रेजेंटेशन लिंक्स हमें शेयर हो सकते हैं ग्रुप में, ताकि हमारे कुछ लोग यहाँ पर जो है, जो हिंदी जी में उनको दिक्कतें हैं, स्पेशली केरला के हैं, कुछ साउथ के लोग हैं जो लोग जी, इंग्लिश प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट मिल ओके, सकता है उसके लिए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा। अगर तो मैं अभी चंदन पांडे जी के थ्रू भी मैं पोस्ट करवा दूंगा जब भी मेरी इंग्लिश मीटिंग होगी। लेकिन अब आप लोगों के लिए काम बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में मैं करता हूँ उसका वीडियो फॉर्मेट आ जाएगा पूरा। ओके वो भी प्रेजेंटेशन होगी, 17 मिनट का टोटल प्लान प्रेजेंटेशन होगा। तो क्या है कि कोई भी जूम मीटिंग भी आप कंडक्ट करोगे तो ये अगर वीडियो आप प्ले कर दोगे तो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास में काफी वक्त बच जाता है क्वेश्चन आंसर और मोटिवेशन सेशन के लिए। और प्लस आप ऑनलाइन मीडिया में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आपका नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। तो ये यही चीजें हैं जो एकेडमी में हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अपना नेटवर्क बनाने में आसानी हो और सारे टूल्स अवेलेबल मिले।
जैसे कि ऑनलाइन आपके पोस्टिंग के लिए बैनर्स हो, पोस्टर्स हो, लैंडिंग पेजेस हो, टीजर वीडियो हो, ये सारी चीजें उसमें जो प्लान आउट कर रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल उसका काम शुरू हो चुका है या होने वाला है? काम शुरू हो चुका है, वेरी सून हम लोग कर देंगे उसको। ओके, ऑलरेडी कंटेंट डेवलपमेंट में चालू है, कंटेंट अभी कलेक्ट कर लिया है पूरा, अभी उसको मीडिया फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रेडी कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये फैंटास्टिक। कंपनी के साथ मिलके करने का कोशिश चल रहा है हमारा। ओके ओके, तो उसका एक सेपरेट वेबसाइट आएगा या इसी इस पे डालेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग एक एकेडमी जैसा एक टेलीग्राम लिंक भी आ जाएगा बहुत जल्द। उसमें क्या है कि आप रजिस्टर करोगे, फिर आपको एक बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद में आपको बता देंगे कि कैसा टूल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बेसिस पे फिर आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। ग्रेट लेडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनोज सर। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक्स। सर बोलना था कि आपसे आज आपकी बात सुनकर जितनी खुशी हुई ना, मतलब जी इतने तरह के डीप नॉलेजेस आपको दिए हैं ना आज, कि जी हम लोगों को वाकई में पता नहीं था इतना सारा कुछ। ये हम रिसर्च करके निकालते हैं बस। जी सर, तो सर आपसे तो यही गुजारिश रहेगी कि सर आप आते रहे मीटिंग पे और हम लोगों को ऐसे ही गाइड करते रहे प्लीज, ताकि हम लोग भी बिल्कुल आगे बिल्कुल, बढ़ सके। नो प्रॉब्लम। हम लोग इस बिजनेस का खासियत क्या है पता है? जब भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अगर नौकरी कर रहे हो, तो आपका जो जूनियर है आप उसको अगर सब कुछ सिखा दोगे तो वो आपके सिर पे चढ़ के हो सकता है कि आप ही बाहर हो जाओ कंपनी से। हाँ लेकिन सर, इस बिजनेस की खासियत ये है कि अगर आपका जूनियर या आपका फर्स्ट लेवल वाला अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं फर्स्ट लेवल पे 10 लोग, तो आप तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो। और हम इस बिजनेस में अगर सेल्फलेस होके काम करेंगे, अपना नॉलेज जितना बांटोगे उतना आप खुद सक्सेसफुल होने वाले हो। तो इसलिए हम लोग उसी इरादे से हम लोग काम करते हैं। हम देखते नहीं है कि डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन है, अप लाइन है, कौन है, जो है सामने उसके लिए सपोर्ट करना है बस। इसलिए हम ये लोग सर टैग टीम में है और हम लोग सब काम मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली तो कभी काम की नहीं ना मैं, तो इस वजह से। हर चीज की पहली शुरुआत है। और अब सब आपने अगर इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किए हो अभी। अभी तक इससे पहले आप मार नहीं खाए हो, और इधर मार तो खाने का सवाल ही नहीं उठता है। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सो मच। ओके जी। नेक्स्ट और कोई हमारे मेंटोर कुछ अपने पूछना चाहते हैं सर से, क्योंकि अब मीटिंग हम समाप्त करेंगे। बिल्कुल। ओके। वैसे मनोज जी, दुबई में करंट नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स कितनी है? दुबई में करंट नंबर ऑफ ज्वाइनिंग देखोगे तो कम से कम एक 5-6 हजार तो हो गई है। ठीक है, क्योंकि काफी लेट चालू हुई है यहाँ पे। ओके टीम काफी बड़ी है। पाकिस्तान में ऑलरेडी 3000 प्लस हो चुकी है, ओके। और कतर में भी काफी बड़ी बड़ी टीम हो चुकी है। तो पता नहीं चलता है ना कि कौन किधर से ज्वाइन कर रहा है। उतना एक कंट्रोल के लेवल के बाद में, क्योंकि 7 लेवल के नीचे जा चुका है तो पता नहीं है किधर किधर क्या हो रहा है फिर भी हम लोग एक एक प्लेटफॉर्म में हम लोग लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी रीजनल टेलीग्राम ग्रुप्स बना के अलग अलग तरीके से सेग्रेगेट करके उसके हिसाब से करने का प्लानिंग है। तो उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने लोग किधर से आ रहे हैं। तो फिर भी उतना 100% फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। लेकिन दैट डजंट मैटर, अपना प्लान ये है कि पूरा वर्ल्ड इसमें आना चाहिए। तो अगर हर रोज हम लोग, तो कोई भी कंट्री हर रोज वहाँ काम करने ही वाले हैं। हेलो जी ठीक है सर। लास्ट मैन है ओम प्रकाश सिंह जी, इनका सवाल लेके हम ओके मीटिंग ओके ओके, थैंक यू। मनोज सिंह जी, सॉरी ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश सिंह जी, कोई सवाल था क्या आपका? ओम प्रकाश सिंह जी। ओके ओके, मनोज सर।